ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। हम दसम स्कंद के पूर्वार्ध भाग में प्रवेश कर चुके हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि किस प्रकार राजा परीक्षित जो शापित हो जाते हैं उनमें भक्ति जगा कर, क्योंकि भक्ति जागेगी तो उनकी संसार की विषय वासनाओं से विचार निकल जाएंगे, तो उनको मुक्ति मिल सकेगी। 7 दिन में काम करना है, तो उसके लिए अनन्य भक्तों के आख्यान हमने पढ़े, जिसमें उन्होंने अनन्य भक्तों के उनकी जीवन शैली, उनका ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, गृहस्थों के ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, और साथ ही उन्होंने जो स्तुतियाँ गाई हैं वो सारा वर्णन हमने पढ़ा और बड़ा ही आनंद देने वाला वर्णन है। मित्रों, ये कथा जो राजा परीक्षित के काम एक बार तो आ चुकी है, किंतु अभी जो कथा है ना मित्रों, हम जैसे गृहस्थ जो वेदांत के अधिकारी नहीं, क्योंकि हम बहुत कुछ त्याग नहीं कर सकते, हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ छोड़ नहीं सकते, हम संसार के जो मोह माया में बंधनों में अटके पड़े हैं, हम अपने दैनिक जीवन की दिनचर्या को जीते हुए किस प्रकार ब्रह्मचर्य का पालन करें, ताकि हमारे घर में श्री राम, श्री कृष्ण, वामन भगवान, कपिल मुनि जैसे जीवन अवतार लें और संसार को धन्य बनाएं। क्योंकि यदि आदर्श ग्रस्त जीवन जिया जाए तो वहाँ से ही आदर्श बालक भी जन्म लेते हैं, किंतु आज जो हमारा ग्रस्त जीवन है वो भोगी हो गया है, काम वासना से अति परिपूर्ण हो गया, जिसके कारण से ये समस्याएं खड़ी हो गई। क्योंकि आजकल बालक रोगी हो रहे हैं, जहाँ योगी और ब्रह्मज्ञानी बालक जन्म लेते थे आज वो रोगी बालक जन्म ले रहे हैं, और ये बहुत बड़ी समस्या है। मित्रों, यदि हम इस भागवत को अपने जीवन में उतारते हैं, विशेषकर ग्रस्त जीवन, तो कैसे आपको ग्रस्त जीवन जीना चाहिए उसके पूरे निर्देश इस कथा में दिए हैं। यदि आप पालन करते हैं ना मित्रों, तो आपकी संतानें दिव्य हो सकती हैं। और मैं जो कथा पढ़ रही हूँ, इस जन्म में तो जो होना था मेरे साथ इस गृहस्थ जीवन का हो चुका है। अगले जन्म के लिए मैं अपनी मानसिकता बना रही हूँ कि अगले जन्म में मेरी स्थिति कैसी होनी चाहिए, तो उसी जीवन को मैं जीने के लिए अगले मानसिकता को तैयार कर रही हूँ कि मन हमारा जैसा बनता है वैसा ही हमारा अगला शरीर भी बनता है, मिलता है। तो हमने अभी तक जो पढ़ा है कि हमने राम कथा पढ़ी, वामन भगवान की कथा पढ़ी, इसके अलावा अनेकों भक्तों के आख्यान पढ़े। पिछले अंकों में हमने श्री कृष्ण कथा पढ़ी है, और पिछले अंक में हमने पढ़ा था कि कन्हैया माखन चोरी कर रहा है और सब उल्हाना लेके आती हैं सखियाँ, तो उसको थोड़ा बुरा लगता है, मन में थोड़ा कष्ट होता है। तो माँ अब कुछ सोच रही है, वो क्या सोच रही है उसको हम आगे आज के अंक में पढ़ेंगे। तो पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, और आप जिनकी उपासना करते हैं उनके नाम से कमेंट अवश्य करिए, क्योंकि ये ईश्वर भक्ति का, इसका ईश्वर का नाम स्मरण करने का एक निराला ही तरीका है। और आप यदि इस पूरी कथा को साथ में सुनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने पूरी प्लेलिस्ट दी है, डोंगरे जी के भागवत के नाम से, आप पूरी कथा साथ में सुन सकते हैं। तो चलिए आज की कथा हम आगे बढ़ाते हैं। मैया का वात्सल्य, और इस मैया के वात्सल्य में दूध चूल्हे से बहता है, उसके बारे में अनेकानेक ऋषियों के क्या मत हैं, क्या कारण बताते हैं कि दूध क्यों बह रहा है, वो सुनने में बड़ा आनंद आता है। मैं पढ़ूंगी, आप सुनिएगा, आनंद आएगा। आगे बढ़ते हैं। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि राजन अब आगे सुनिए, क्योंकि राजा परीक्षित का जो मन है वो तृप्त नहीं हो रहा है कथा सुनते सुनते, तो कहते हैं कि और मुझे कथा सुनाइए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि आगे सुनिए। राजन, गोपियों ने कन्हैया का नाम माखन चोर रख दिया था, तो यशोदा को यह बात अखरने लगी। वह अपने लाला से आग्रह करने लगी कि बाहर का नहीं, घर का ही माखन खाना अच्छा है। कन्हैया कहता है कि मैं यदि घर का ही माखन खाने लगूं तो घर में माखन कम हो जाएगा, मैं तो बाहर से कमा कर ही खाना चाहता हूँ। अजी स्वाद गोपियों के माखन में नहीं, प्रेम में था। मिठास प्रेम में होती है, वस्तु में नहीं। आप ध्यान दीजिए, 2-3 महिलाएं समान चीज़ों से यदि भोजन बनाती हैं तो उनके हाथ का स्वाद भिन्न होता है। समान चीज़ें डालने के बाद भी आप उनके अपनी माँ के पौसी के अलग अलग हाथों का स्वाद पहचान सकते हैं, क्योंकि ऐसा मैंने देखा है। तो वो होता है क्योंकि स्वाद हाथों में होता है। जैसे कहा ना, एक हमारी माता थी, हमने पिछले अंकों में कथा पढ़ी थी, नाम भूल रही हूँ अभी, तो उनके जो कंडे हैं वो विट्ठल विट्ठल गाते थे। उनके कंडों को कान से लगाओ तो विट्ठल विट्ठल आवाज आती है। सबके कंडों से नहीं आती थी, पर उनके कंडों से आती, क्योंकि वो जब कंडे बनाती थी भावना उनकी थी विट्ठल विट्ठल जाप करते रहती थी। तो आप किस भावना से भोजन बना रहे हैं, वही मक्खन किस भावना से बन रहा है, वो प्रेम गोपियों का मक्खन में आता था। यशोदा जी ने विचार किया
घर का कामकाज नौकर संभालते हैं, इसलिए कदाचित लाला को घर का माखन नहीं भाता है और माखन की चोरी करता रहता है। आज मैं स्वयं दही मंथन करके माखन बनाकर उसे खिलाऊंगी और उसे तृप्त करूंगी। रामायण में आता है कि राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे और उनके यहाँ सेवकों की कोई कमी नहीं थी, फिर भी महारानी कौशल्या अपने हाथों से भोजन बनाकर सबको भोजन परोसती थी। रसोई ठाकुर जी के लिए है। पानी बिगड़ा तो वाणी बिगड़ेगी, वाणी बिगड़ने पर वीर्य बिगड़ता है, वीर्य अर्थात जीवन। अन्न मन को बनाता है। आपको जिसके चरित्र में पूर्णतः विश्वास ना हो उसे अपनी रसोई में भी कभी ना जाने दीजिए, और यदि वह रसोई घर में आ भी जाए तो अन्न जल दूषित ना होने देना, अर्थात उसको कुछ छूने मत दो। आ जाए तो छूने मत दो, और छू लिया है तो उसका फिर निराकरण करो कि भाई कैसे आप उसको बदल सकते हो, क्या कर सकते हो, क्योंकि परिवर्तन कर दो तो सबसे अच्छे, क्योंकि अंश भी रह गया तो जीवन दूषित कर देता है। किंतु आजकल तो होटल का खाना चलता है, पता नहीं किसकी किसकी दृष्टि पड़ी है, किसने बनाया है। और मित्रों, कई बार हम जो नौकरों से भोजन बनवाते हैं ना, भोजन बनाने वाला या बनाने वाली कोई रसोईया आता है, तो उसमें क्या होता है ना, यदि जो भोजन आपके घर में वो बना रहे हैं, यदि वो अपने बच्चों को भोजन नहीं करा पा रहे हैं तो कई बार उनके मन में थोड़ा दुखता है। यदि आप भोजन बनवा रहे हैं तो उसके घर में भी भोजन पहुंचाने की व्यवस्था करिए, ताकि उसके बालकों को भी मिले और उसका मन तृप्त रहे, तो कदाचित भोजन आपका अच्छा बन सकता है, अन्यथा वो दुखी मन का भोजन होगा जो काम नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। एक दिन सभी नौकर घर के अन्य कामों में जोड़ दिए। माता यशोदा ने ये काम किया और यशोदा ने अपने हाथों से दधी मंथन करके माखन लाला को खिलाने की बात सोची। मेरा लाला फिर कभी बाहर का माखन खाने की इच्छा नहीं करे, ऐसी उनकी चेष्टा थी। प्रातः काल में स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर पीला वस्त्र पहनकर यशोदा मैया ने दधी मंथन के काम में वो अपने आप को लगाया, मतलब वो दधी मंथन करने लगी। यशोदा जी कन्हैया के लिए यह कर रही थी, सो इस काम में भक्ति भी मिली हुई थी। हमें प्रत्येक व्यवहार को भक्तिमय बनाना है। कैसे भक्तिमय बनाना है वो समझिए। घर में झाड़ू बुहारी करना है, झाड़ू पोछा करना है तो भक्ति है, क्योंकि हमारा घर ठाकुर जी का ही तो है, वो भी इस घर में रहते हैं। यदि घर में कहीं कूड़ा करकट होगा तो ठाकुर जी अप्रसन्न होंगे। भोजन बनाते समय भी विचार किया जाए कि ठाकुर जी भोजन करने जा रही हैं। भोजन बनाना भी भक्ति ही तो है। कई बार बहनें पूछती हैं, हमारा कुटुंब यानी कि परिवार बहुत बड़ा है, सो सारा समय रसोई घर में ही बीत जाता है, प्रभु सेवा के लिए समय बचता ही नहीं है। अरे परिवार बड़ा है तो अच्छा है, भाग्य वालों को मिलता है। घर में सभी लोगों को भगवान के रूप में मानकर उनकी सेवा करते रहो, और जितने अधिक लोग होते हैं उतना अधिक व्यंजन बन पाते हैं, तो उतना अधिक भोग लगाने का अवसर मिलता है। अब जैसे हम जैसे लोग अकेले रहते हैं, कितना चीज़ें बनाएंगे, कितनी चीज़ें बनाएंगे, मेरे हाथ भी साथ नहीं देते, उंगलियां खराब हैं तो कितनी चीज़ें हम बना पाते, नहीं बना पाते। तो भोग लगाने में बहुत सीमित चीज़ें हो जाती हैं। परिवार बड़ा है, लोग अधिक हैं, तो उतनी अधिक चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। 56 भोग लगाइएगा, क्या बुराई है। आगे बढ़ते हैं। संसार सागर है और संसारिक विषय दही। आरंभ में विषय मधुर होते हैं, अंत में कटु। आरंभिक विषयों का विवेक से मंथन करने वाला भक्ति रूपी माखन पाता है। ऐसा प्रेम रूप भक्ति रूप माखन परमात्मा को अर्पण करो। परमात्मा प्रेम के सिवाय और कुछ भी नहीं मांगते हैं। माता यशोदा पुष्टि भक्ति का स्वरूप है। उनके दर्शन पाओगे तो कृष्ण को पा सकोगे। यशोदा का दर्शन अर्थात मुक्ति की आराधना। यशोदा जी शुद्ध भक्ति का स्वरूप है और ऐसी शुद्ध भक्ति ही प्रभु को बांध सकती है। दधी मंथन के समय माता जी की शोभा कैसी थी, सुखदेव जी का वर्णन नहीं, वरन माता जी को उस शोभायमान स्वरूप का दर्शन करके भी वर्णन कर रहे हैं। मतलब जैसे हमने आगे कथा पढ़ी थी कि तुकाराम नहीं नामदेव जो कथा कर रहे हैं, रामायण की कथा कर रहे हैं, वो वहाँ सीता जी जहाँ अशोक वाटिका में बैठी हैं, वहाँ कैसी स्थिति उसको देख के वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि जब भक्त होते हैं, जब एकाकार हो जाते हैं, तो उनकी स्थिति ये हो जाती है कि वो उस परिस्थिति में जाकर उसको देख सकते हैं। तो वो वाली बात है कि ये जो सुखदेव जी हैं, उनकी भी स्थिति कुछ वैसी है, ब्रह्म संबंध हो चुका है, तो वो दधी मंथन करने की स्थिति में जाकर वहाँ यशोदा मैया की स्थिति को देख के वर्णन कर रहे हैं। तो क्या वो देखते हैं, उन्होंने यशोदा मैया को कैसा देखा है। सुंदर भुक्टी वाली यशोदा जी दधी मंथन कर रही हैं। रेशमी घाघरा उन्होंने पहना हुआ था, सूत की डोरी से उसे बांधा हुआ था। पुत्र स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बह रही थी।
उनका सारा शरीर डोल रहा था। जब मंथन करते हैं ना तो पूरा शरीर ऐसे ऐसे हिलता है ना, तो डोल रहा है, पूरा शरीर डोल रहा है, उनका सारा शरीर डोल रहा था। रस्सी खींचने के कारण हाथ थके हुए थे। हाथों में पहने हुए कंगन और कानों में कुंडल डोलायमान हो रहे थे। मुख पर पसीने की बूंदें झलक रही थी और बालों में लगी हुई वेणी से चमेली के पुष्पों की पंखुड़ी झर रही थी और उनकी सुगंध भी अतुलनीय आ रही थी। आज माता यशोदा के होठों पर, आंखों में, मन में, हृदय में कन्हैया के अलावा कोई और नहीं था। ये काम कन्हैया के लिए कर रही है, जाप भी कन्हैया का कर रही है कि कन्हैया के लिए ये बनाना है, ये करना है, माखन बनाना वगैरह वगैरह, तो सब जगह कन्हैया ही कन्हैया था। और आंखें, क्योंकि कन्हैया सो रहा है, सुबह सुबह काम कर रही है, तो दृष्टि भी कन्हैया पे लगी, कन्हैया सो रहा है, तो बड़ी बात है। श्री कृष्ण की सेवा के समय मुख से उनका नाम उच्चारण होता रहे, मन से उनका स्मरण होता रहे और सेवा के श्रम से पसीने से सारा शरीर और वस्त्र भीग जाएं, यही तो भक्ति की कथा है। धन संपत्ति के लिए पसीना बहाने वाले तो बहुतेरे मिल जाएंगे, किंतु प्रभु सेवा से के लिए पसीना बहाने वाले कितने मिलते हैं। ठाकुर जी की सेवा में पसीना बहाओ, उनकी सेवा स्वयं करो। आजकल तो लोग रुपए पैसे के लिए अपनी कमर तोड़ते हैं, किंतु ठाकुर जी के लिए चंदन घिसने के लिए नौकर रख लेते हैं। ऊपर के श्लोकों में भी भक्ति का निरूपण है। मतलब जो मुख्य पुस्तक है भागवत की, उसमें श्लोक दिए गए, उसमें लिए कहा गया, शरीर द्वारा दधि मंथन रूप सेवा कर्म हो रहा है। हृदय में कृष्ण स्मरण की सरिता बह चली है। वाणी बाल चरित्र के गान का गुंजन कर रही है। भक्ति तन मन वचन से अपने प्यारे लाला की सेवा में संलग्न है। रेशमी वस्त्र पवित्रता का प्रतीक है। अब जो वस्त्र धारण किए हैं, जो स्थिति, जो वर्णन यशोदा मैया का किया है ना, वर्णन कैसा है, वो क्या हमारे जीवन के लिए, कैसे हम हमारे जीवन में सीख देता है, वो समझना है। तो जो रेशमी वस्त्र पवित्रता का प्रतीक है, उसकी डोर कसकर बंधी हुई है, अर्थात आलस्य प्रमाद का अंश भी नहीं है। कसकर डोर बांधना मतलब, मनुष्य कहता है ना, वो कहावत सुनिए, कमर कस के काम में लग जाओ, तो कमर कस के वो लगी हुई हैं कि आलस्य और प्रमाद वहाँ नहीं आ पा रहे हो, एकदम फुर्ती से काम करिए। क्योंकि जीवन में यदि कुछ पाना है ना, कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, तो आलस और प्रमाद दोनों को छोड़ना पड़ता है। यदि आलस और प्रमाद कर जाएंगे तो जीवन में कभी भी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और मैया का लक्ष्य क्या है? अपने वात्सल्य से दधि मंथन करना और वो लल्ला को खिलाना, ताकि लल्ला बार बार माखन खाने ना जाए। आगे बढ़ते हैं। वैसे तो वासना का प्रतीक है, मतलब रेशम वासना का प्रतीक भी है। सूत के वस्त्र की अपेक्षा रेशमी वस्त्र अधिक कोमल और महीन होता है, सो यह रेशमी वस्त्र है सूक्ष्म वासना। शरीर की उत्पत्ति और आधार रजोगुण है। सूक्ष्म वासना नहीं होगी तो शरीर भी नहीं रहेगा। वासना निःशेष हो जाने पर जीव ईश्वर में एक रूप हो जाता है। वो कहा ना, जो सूक्ष्म वासना रह जाती है ना, वो वाली वासना है। जो अद्वैत होने के बाद जो सेवा पूजा और स्मरण करने के लिए जो भक्त थोड़ा सा द्वैत कर लेते हैं कि भाई मैं थोड़ा सा भिन्न हूँ, वो हमने आगे द्वैत अद्वैत के रूप में पढ़ा है, वहाँ हमने स्पष्ट किया था। तो आप पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगा, कौन से उसमें है वो मुझे याद नहीं है, पर हाँ पिछले वीडियो में मिल जाएगा आपको। आप पढ़ेंगे, टाइटल पढ़ेंगे तो मिल जाएगा, तो आप इस तरह उसको सुन सकते हैं। सामान्य व्यक्ति की तुलना में वैष्णव की वासना दिव्य होती है। मन पूर्णतः वासनाहीन होने पर ईश्वर के साथ जा मिलता है। स्वयं ही सुख भोगने की इच्छा बाधक है, औरों को सुखी करने की इच्छा बाधक नहीं है। पराये की सेवा करने की इच्छा सूक्ष्म वासना है। मतलब किसी की भी, पराये में कोई भी आ जाता है, किसी की भी सेवा करने की इच्छा, इस देह से जो भिन्न है उसकी सेवा करने की इच्छा, वो सूक्ष्म वासना है। भक्ति मार्ग अपनाने के बाद सुख उपभोग की इच्छा ना करो, औरों को सुखी करने की इच्छा करो। सुख का स्वयं उपभोग करने की इच्छा करने वाला इंद्रियों का दास ही रहेगा। भगवत सेवा में शरीर खपा दो, शरीर पसीने से तर हो जाए, तब तक ठाकुर जी की सेवा करो। ठाकुर जी के उपयोग में न आने वाला शरीर वृथा है। तुलसी दल के बिना ठाकुर जी की सेवा नहीं हो पाती है। अब आपने पिछले अंकों में जो कथा पढ़ी है कि जब सत्यभामा श्री कृष्ण को हमेशा के लिए प्राप्त करने के लिए नारद जी के बहकावे में आकर उनको दान कर देती हैं और सारे घर की संपत्ति तोल देते, पर उनका तुलादान नहीं हो पाता। जरा सा खाने वाले केशव का वजन इतना अधिक होता है कि सारे घर की संपत्ति यानी कि सोना चांदी सब कम पड़ जाता है। तो रुक्मिणी महारानी आती हैं, वो एक तुलसी के दल से उनको तोल लेती हैं और
अपना बना लेती है। मतलब इस तरह की कथा भी है। तो तुलसी दल के बिना ठाकुर जी की सेवा नहीं होती। यह शरीर श्री कृष्ण का है, श्री कृष्ण के लिए है। यह शरीर धर्म क्षेत्र अर्थात विष्णु क्षेत्र रूपी यह देह भोगोपभोग के लिए नहीं है। मतलब ये देह कुल मिला के भोगने के लिए नहीं है। यशोदा ने शारीरिक सेवा की। शारीरिक सेवा तो करनी ही है, किंतु यदि मन से सेवा नहीं की गई तो आनंद का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि मन से सेवा नहीं होती तो पूरा काम नहीं होता है। सेवा करते करते आंखें गीली हो जानी चाहिए और हृदय पिघल जाना चाहिए। ऐसे सद्भावपूर्वक सेवा करने वाले आजकल बहुत कम हैं। सेवारत यशोदा जी की आंखों में श्री कृष्ण है और हृदय में भी। दधि मंथन के समय उनकी दृष्टि तो कन्हैया पर स्थिर ही है। कामकाज करते समय हमारी दृष्टि यशोदा जी की भांति श्री कृष्ण की ओर ही रहनी चाहिए। सभी गोपियां भी खान पान कामकाज के समय भी गोपाल कन्हैया की ओर ही टकटकी लगाए देख रही थी। व्यवहार छूटता नहीं है और उसे छोड़ना भी तो नहीं है, किंतु व्यवहार के साथ साथ परमार्थ को याद रखो। अपना लक्ष्य कभी ना भूलो। सभी संत महात्माओं को कुछ न कुछ कामकाज करना ही पड़ता था। कामकाज के समय भगवान को भूल जाना अपराध है। अब यदि हमें अपना जीवन यापन करना है, जीवन चलाना है, तो हमें अपने जीवन यापन के लिए अर्थोपार्जन करना पड़ता है, धन कमाना पड़ता है। तो उसके लिए हमें अपने नियमित कामकाज करने चाहिए। हमारा घर है, चलाना है, बच्चों को पालना है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में हम जी रहे हैं। पर उसके साथ ही हम कन्हैया की सेवा जोड़ने, क्योंकि हम जो भी करें, कहा ना आरंभ में बताया था कि घर में झाड़ू लगा तो यही विचार करो कि कन्हैया घर में रहता तो हम वहाँ झाड़ू लगा रहे, तो गंदगी नहीं रहनी चाहिए ताकि कन्हैया को कष्ट ना हो। आगे बढ़ते हैं। इस संसार में कोई केवल धन के लिए जीता है तो कोई केवल स्त्री के लिए, कोई संपत्ति के लिए जीता है तो कोई पुत्र परिवार के लिए। ऐसा व्यवहार इष्ट नहीं है। पैसा नहीं, परमात्मा को देखना है। मतलब हमें जो जीना परमात्मा के लिए जीना, ऐसा कहने का तात्पर्य। वैसे तो हम परमात्मा को कुछ नहीं दे सकते, उनको हमसे कुछ नहीं चाहिए, पर हम जो प्रेम देते हैं, प्रेम का हर कोई भूखा है। किसी जानवर को भी प्रेम दो तो उसको भी प्रेम चाहिए। किसी से भी आप प्रेम करो, वो प्रेम का भूखा है। आगे बढ़ते हैं। आदर्श को लक्ष्य में ध्यान रखकर किया गया व्यवहार ही भक्ति है। व्यवहार शुद्ध होगा तो भक्ति आएगी। भक्ति को भूलकर किया गया व्यवहार बाधक होगा। लक्ष्य को भूल जाओगे तो 184 के फेरे में फंस जाओगे। व्यवहार निभाते समय दृष्टि भगवान की ओर स्थिर रखोगे तो वह व्यवहार भी भक्ति बन जाएगा। यशोदा की पुष्टि भक्ति पीला वस्त्र वैष्णवी भक्ति का प्रतीक है, संसार का प्रतीक है। मतलब वैष्णव अर्थात अक्सर पीला वस्त्र पहनते हैं, और हमने देखा है कि श्री कृष्ण का अक्सर पीताम्बर ही कहा जाता है। जो पीताम्बर ओढ़े हैं, पीताम्बर पहना है, यही कहा जाता है। तो वही बड़ी बात है। संसार है गागर, मंथन करके प्रेम रूप नवनीत पाना है। परमात्मा की मांग है प्रेम। घर का कारोबार करते समय यशोदा जी की भांति मुख में प्रभु का नाम और दृष्टि में प्रभु का स्वरूप होना चाहिए। पुष्टि भक्ति में भक्ति और व्यवहार भिन्न नहीं है। भक्त का प्रत्येक व्यवहार भक्ति में होना चाहिए। मतलब जो पुष्टि भक्ति है ना, क्योंकि जो संसारिक लोग जो भक्ति करते हैं, हम जैसे लोग, वो पुष्टि भक्ति होती है। तो उसमें जो आपका संपूर्ण व्यवहार है वो भक्तिमय होता है। घर में कोई आया, हाँ मेरे प्रभु पधारे हैं, उनकी सेवा करनी है, उनको भोजन कराना है, तो वो भाव जो भक्ति वाला वो बनना चाहिए। जो कुछ कार्य करो भगवान की आज्ञा मानकर करो। कामकाज करते करते हर 5-10 मिनट में भगवान को निहारते रहना। जब तक व्यवहार पूर्णतः शुद्ध नहीं होगा तब तक भक्ति भली भांति नहीं हो पाएगी, क्योंकि 5-10 मिनट में निहारते रहोगे ना तो धीरे धीरे फिर वो अभ्यास हो जाएगा, तो आपका मन सदा ही निहारता रहेगा, वो वाली बात है। तो जब तक व्यवहार पूर्णतः शुद्ध नहीं होगा तब तक भली भांति भक्ति नहीं हो पाएगी। व्यवहार में छल कपट असत्य न होना चाहिए। यशोदा की दृष्टि हमेशा श्री कृष्ण की ओर लगी रहती है। भगवान का स्मरण करते करते माता का हृदय द्रवित हो गया। वक्षस्थल का वस्त्र भीग गया है। 12वें अध्याय में कहा गया है कि भगवान के कुंडल में सांख्य योग है। यह यशोदा का नहीं, भक्ति का श्रृंगार है। मतलब जो यशोदा का श्रृंगार दिखाया गया ना, जो बताया गया ना, वो यशोदा का नहीं, भक्ति का श्रृंगार है। जो भक्ति होती है, भक्ति जो हमने देखा आरंभ में व्यथित थी, उनका श्रृंगार है। सांख्य योग की सहायता से बिना भक्ति की नहीं जा सकती। महाप्रभु जी ने कहा है, यशोदा के कुंडल सांख्य योग हैं। सांख्य योग की सहायता से भक्ति स्थिर होती है। दुख का प्रसंग आने पर
भक्ति करने लगता है किंतु उसमें स्थिरता नहीं आ पाती, सो सांख्य योग के बिना भक्ति अपूर्ण है। योग शास्त्र मन को एकाग्र बनाता है। योग मन को एकाग्र करने के लिए उपयोगी है। सांख्य शास्त्र का अभ्यास किए बिना चेतन आत्मा जड़ शरीर से पृथक नहीं हो पाता है। सांख्य शास्त्र मन को शुद्ध करता है। इन दोनों की आवश्यकता है। यदि भक्ति करनी है तो आत्मा को शरीर से पृथक कर लो और मन को एकाग्र कर लो। शारीरिक आनंद अपना नहीं है। बार बार सोचा कि चेतन आत्मा और जड़ शरीर दोनों एक नहीं है, भिन्न भिन्न, रोज तो भिन्न है, मतलब चेतन आत्मा और जड़ शरीर एक नहीं है, दोनों भिन्न है, ऐसा कहने का तात्पर्य। रोज तो मंगल गीत गाने पर लाला जागता था, आज इच्छा थी कि माखन तैयार होने पर उसे जगाया जाए। मतलब मैया ने आज सोचा रोज मंगल गीत गा के लाला को जगाती थी। उठो लाला अब आंखें खोलो, भोर भई सूरज उगायो, जल में पड़ी सुनहरी छैया। ऐसे बहुत सारे मंगल गीत हमारे शास्त्रों में मिलते हैं। ये तो मैंने हिंदी में सुनाया, कविताएं बचपन में पढ़ी हैं, वही हैं, तो वो वाली बात है। तो इस तरह से मैया जगाती थी। लेकिन आज उन्होंने विचार किया कि दधी मंथन करने के बाद, इनकी मक्खन निकालने के बाद उठाऊंगी। बुद्धि को ईश्वर से दूर न जाने दो। बुद्धि अर्थात यशोदा विश्वों की ओर बढ़ेगी तो वहाँ फंस जाएगी। इसलिए तो कन्हैया माता को दूर नहीं जाने देती है। इसलिए कन्हैया माता को दूर नहीं जाने देती है। माता कन्हैया को दूर नहीं जाने देती होना चाहिए, पर यहाँ कदाचित लिखने में थोड़ा भूल है, क्योंकि जातीय स्त्रीलिंग और माता नहीं जाने देती, ये बात है। माता कन्हैया को दूर नहीं जाने देती है। बुद्धि यदि ईश्वर से दूर हो जाए, विषयों की ओर जाएगी तो विपत्ति में फंसेगी। ईश्वर यह नहीं चाहते कि वे यशोदा को कहीं और काम करने ही नहीं देते, मतलब यशोदा को कुछ और काम करने नहीं देते। आज यशोदा दधी मंथन में तन्मय हुई थी। उनकी वाणी में, मन में, हृदय में श्री कृष्ण है। यह यशोदा का नहीं, भक्ति की कथा है। यशोदा का तन मन वचन एक हो गए थे। वे मनसा वाचा कर्मणा ईश्वर की सेवा कर रही थी। अतः कृष्ण स्वयं जाग गए। रोज तो श्री कृष्ण को जगाने के लिए मंगल गान करना होता था, आज उन्हें जगाने का उपचार करना ही नहीं पड़ा। अनन्य भक्ति कन्हैया को जगाती है। श्री कृष्ण आज अपने आप जाग गए थे। कन्हैया को जगाना है। यशोदा के हृदय में बसा हुआ कन्हैया जागा, किंतु हमारे हृदय का कन्हैया अभी भी सोया हुआ है, इसे जगाना है। ईश्वर को जगाना है। वैसे तो श्री कृष्ण सर्वव्यापी ब्रह्म हैं, सभी के हृदय में उनका वास है, किंतु सुषुप्तावस्था में है। वो सबके भीतर है पर सुषुप्तावस्था में सोया पड़ा है, उनको जगाना है। यशोदा जैसी भक्ति करोगे तो सुषुप्त कन्हैया अवश्य भीतर से जागेगा। श्री कृष्ण अर्थात आनंद। हृदय में आनंद हो तो है ही, पर उसे जगाना है, क्योंकि मनुष्य बहुत दुखी है, अपनी सोच विचार कल्पनाओं में दुखी है। इसलिए कहा कि मनुष्य में अंदर से आनंद को जगाना है। जीव संसार के जड़ पदार्थों में आनंद की खोज करता है, सो वह मिल नहीं पाता। ईश्वर के साथ जीव को तन्मय करना है। ईश्वर को किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। अंदर सोए हुए भगवान को जगाना है। भगवान जागे नहीं कि आनंद ही आनंद हो जाएगा। यदि भीतर का प्रभु जाग जाए तो सर्वत्र आनंद ही आनंद है। सच्चे वैष्णव के शरीर पर पसीना बहुत बहता है, तब ठाकुर जी जागते हैं। वैष्णव दुखी होता है तो लाला चैन से कैसे सो सकता है, यानी कि लाला फिर चैन से सो नहीं पाता है। शुद्ध प्रेम को परिश्रम सता नहीं सकता। यदि यशोदा की भांति सेवा करोगे तो तुम्हारी भक्ति को देखकर तुम्हारे हृदय में सोया हुआ कन्हैया अवश्य जागेगा। यशोदा जी की निष्काम भक्ति को देखकर भगवान सकाम बने। भक्ति उमड़ने लगती है तो भगवान सकाम स्तन्य काम बनते हैं। उपनिषद भगवान को निष्काम बताती है। सुखदेव जी भगवान को सकाम कहते हैं। मतलब उपनिषद तो कहते हैं कि प्रभु निष्काम है, वो निराकार है, उनका कोई आकार है, वगैरह वगैरह वेद वर्णन करते हैं। किंतु क्या होता है कि सुखदेव जी कहते हैं कि उस समय भगवान श्री कृष्ण स्तनपान करने की इच्छा से माता के पास आए, दधी मंथन जो कर रही थी, मतलब माता दधी मंथन करती, उस समय आते हैं। वैसे तो ईश्वर निराहारी हैं, किंतु यह भक्त के हृदय की भावना है। भक्त का हृदय जब प्रेमार्ध होता है तब भगवान भूखे हो जाते हैं। कन्हैया जागा तो माता को ढूंढता हुआ इधर पहुंचा। उसने पीछे से मैया का आंचल खींचा और कहा। यशोदा अपने काम में ऐसे लीन थी कि उसे खबर ही नहीं हुई, पर कन्हैया माता से कहने लगा
कि माँ मुझे भूख लगी है, मुझे दूध पिला। यशोदा साधक है, दधि मंथन साधन है, श्री कृष्ण साध्य हैं। साधना ऐसी करो कि साध्य अपने आप आपसे आ मिले। साधन तन्मय साधक को साध्य स्वयं जगाता है। हमने देखा था कि जब हमने ध्रुव का प्रसंग पढ़ा था कि ध्रुव तपस्या में लीन है, वो इतने मगन हैं कि जब उनके सामने विष्णु जी आ जाते हैं वो उस समय भी आंखें नहीं खोलते हैं और वो अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। और ऐसी अवस्था में जब वो अपने विष्णु जी क्या करते हैं, ध्रुव के हृदय से जो उजाला था ना, वो थोड़ा सा जो प्रकाश था उसको थोड़ा सा लोप कर देते हैं, तो ध्रुव एकदम जाके आंखें खोलते हैं। तो इस तरह से ईश्वर खुद जगाए आपको, वो वाली स्थिति लानी चाहिए। हम पीछे पड़े मतलब नहीं है। मनुष्य साधारणतः सच्चे हृदय से साधना करता ही नहीं है, अतः वह भगवान को देख नहीं पाता है। यदि तुम कन्हैया के पीछे लग जाओ तो वह अवश्य मिलता है। कन्हैया तो जीव से मिलने के लिए स्वयं आतुर है, किंतु जीव ही उसकी उपेक्षा करता रहता है। साधना ऐसी तन्मयता से करो कि देह भान तक ना रहे और साध्य स्वयं तुम्हारे पीछे दौड़ने लगे। जैसे सुखदेव जी की लंगोटी लेकर कई बार कान्हा उनके पीछे, अरे ये तो पहन लो, और वो जा रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, वो वाली बात है। यशोदा की भक्ति देखकर कृष्ण ने पीछे से आंचल पकड़ लिया। तुम भी सेवा साधना में ऐसे डूब जाओ कि साध्य स्वयं तुम्हारे द्वार पर आ जाए, और वह यही तो पुष्टि भक्ति है। साध्य स्वयं तुम्हारे द्वार पर आए, यही पुष्टि भक्ति है। शरीर से भक्ति करते समय आँखों में और मन में श्री कृष्ण को बसाए रखो। यशोदा सर्वांग भक्ति करती है और श्री कृष्ण का नाम जप रही है। शरीर से सेवा करोगे, वाणी से कीर्तन करोगे और मन को श्री कृष्ण में रमाए रहोगे तो तुम्हारे हृदय में कन्हैया जाग जाएगा। घर का सारा कामकाज कृष्ण कीर्तन करते हुए करो। उनका कीर्तन करने से आंखें खुली होने पर भी जगत भुलाया जा सकेगा। योगी जन आंखें मूंद कर ब्रह्म चिंतन करते हुए जगत को भुलाने का प्रयास करते हैं, फिर भी उन्हें भुला नहीं पाते हैं। वाणी से कीर्तन, आँखों से दर्शन, शरीर से सेवा करने से के कारण यशोदा के हृदय में श्री कृष्ण जाग गए। मतलब सब जगह से सारे अंग उन्होंने लगा दिया। वाणी से कीर्तन किया, मन में जाप चल रहा था, आंखों से दर्शन किया, सामने कन्हैया सोया हुआ था, और सेवा में मतलब कन्हैया के लिए माखन बना रही है तो सारा लगा दिया। तो प्रेम के से स्मरण करने पर हृदय द्रवित होता है और आनंद प्राप्त होता है। आनंद ब्रह्म का स्वरूप है। निद्रावस्था के आनंद की भांति जागृत अवस्था में मुक्ति पाई जाती है। कन्हैया घुटनों के बल माता के पास आया, आंचल पकड़कर कहने लगा कि मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दो। अब यशोदा काम को अधूरा छोड़ना नहीं चाहती थी। यह जीव बड़ा दुष्ट है, फिर भी भगवान उसे धन संपत्ति प्रतिष्ठा आदि देते हैं। जीव अधम है, किंतु भगवान आशा करते हैं कि वह कभी तो सुधरेगा, इसलिए सब कुछ देते हैं, जो उनसे जो कर्म में होता है देते हैं। भूखा कन्हैया रोने लगा। माता ने काम छोड़ दिया और अपने पुत्र को गोद में बिठाकर दूध पिलाने लगी। दूध की धारा बह चली। अब भोजन का मतलब ऐसा नहीं कि भाई थाली परोस के भोजन लाया जाएगा। नन्हे बालक का भोजन वो दूध है, तो दूधपान भी भोजन है। जैसे कहा ना कि भिक्षा लेने आए थे ब्रह्मा विष्णु महेश माता अनुसुईया के आश्रम में, का निर्वस्त्र भिक्षा दो, तो उन्होंने स्तनपान करा दिया, वो भी भिक्षा है, तो भिक्षा के रूप में भी वो है। और वो जो बालक बना लिए थे, हमने पहले कथा पढ़ी है। ये आगे बढ़ते हैं। भक्ति में हृदय द्रवित हो जाए तो आनंद अवश्य मिलता है, और यह आनंद ही तो ईश्वर है। क्या सुखदेव जी स्तनपान की कथा कह रहे थे? श्रीधर स्वामी कहते हैं कि यह कथा बालक को दूध पिलाने जैसी सामान्य कथा नहीं है, यह तो ब्रह्म संबंध की कथा है। यशोदा जीव और कन्हैया परमात्मा है। माता पुत्र का मिलन कैसा है यह तो कौन जान सकता है। यशोदा बालक को दूध पिला रही है, इतनी बात नहीं है, यह तो ब्रह्म संबंध स्थापित हुआ है। यह तो अद्वैत की कथा है। माता यशोदा बाल कृष्ण को गोद में लेकर परमात्मा के साथ एक हो गई हैं। यह तो जीव और ब्रह्म का मिलन है। ऐसे मिलन के समय बाहर के संसार को मन में घुसने नहीं देना। ब्रह्म मिलन के समय, ईश्वर मिलन के समय सांसारिक विषयों से दूर रहना। यशोदा का ब्रह्म संबंध हुआ तब अलौकिक आनंद की वृष्टि हो रही थी। स्तनपान कराते कराते कन्हैया ने विचार किया, आज जरा माता की कसौटी करूं कि उसे मैं अधिक प्यारा हूं या संसार। उसे मुझसे अधिक संसार से लगाव है, सांसारिक व्यवहार से, मतलब मुझसे ज़्यादा लगाव है माँ को या सांसारिक व्यवहार से। तो कन्हैया ने माँ की परीक्षा करनी चाहिए। अब परीक्षा करने के लिए जो कर रहे हैं वो पूरा वर्णन उसका बड़ा सुंदर है। आगे बढ़ते हैं।
परमात्मा कसौटी किए बिना किसी जीव को अपना नहीं बनाते। शूद्र मनुष्य 2-4 पैसों के लिए ही पाप करता है। छोटे छोटे पाप मिलकर महापाप होता है। पाप ना करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। आज के संसार में मान लीजिए यदि कोई पाप करने से अपने आप को बचा लेता है तो बहुत बड़ा पुण्यशाली हो जाता है, क्योंकि पाप नहीं हो रहा है ना, तो आपके पुण्य में वो वृद्धि कर रहा है, ऐसा मतलब है। कसौटी में से पार उतरने पर परमात्मा कृपा भी करते हैं। वे सभी जीव की कसौटी करने के बाद ही अपनाते हैं। वे चाहते हैं कि जीव उनसे सबसे अधिक प्रेम करे। ईश्वर की माला पहन लेने के बाद यदि दूसरों से प्रेम करते रहोगे तो ईश्वर अप्रसन्न हो जाते हैं। ईश्वर चाहते हैं कि जीव एकमात्र उन्हीं से प्रेम करे। प्रेम करने योग्य तो ईश्वर ही है, क्योंकि जगत के पदार्थों का प्रेम कभी न कभी रुलाता ही है। कन्हैया ने माता की परीक्षा लेने का विचार किया। मैं अग्नि को हवा दूंगा, वह प्रज्वलित हो जाएगी और चूल्हे पर रखा हुआ दूध उफन कर चूल्हे से बाहर बहने लगेगा। यदि माता मुझे छोड़कर दूध को बचाने दौड़ेगी तो मैं मान लूँगा कि उसे मैं नहीं सांसारिक संपत्ति से अधिक प्रेम है। कई लोग विचार करते हैं कि संसार व्यवहार से कभी कभी अच्छी तरह से पूरा होने पर भक्ति करेंगे, मतलब संसार का व्यवहार जब हमारा ये काम हो जाएगा वो काम हो जाएगा तब भक्ति करेंगे, पहले बच्चों को ये कर लूँ वो करूँ तब भक्ति करेंगे। अरे संसार का व्यवहार ना तो कभी समाप्त हुआ है और ना ही होगा, और वह अच्छी तरह तो कभी समाप्त होता ही नहीं, क्योंकि जब हम इसको ऐसे समझ लीजिए, जब किसी प्रोग्राम की हम तैयारी करते हैं, सारी तैयारियाँ हो गई, पूछे कुछ ना कुछ मन में बाकी रह जाता है। विवाह की तैयारी कभी पूरी नहीं होती, परीक्षा की तैयारी कभी पूरी नहीं होती, तो ये बाकी रह जाती है, इसलिए इसमें कभी मत पड़ो। तो ईश्वर का स्मरण साथ में चालू रखो। महापुरुष ने कहा है कि इस जगत में हर तरह से सुखी ना तो कोई हुआ है और ना ही कभी होगा, और यदि होगा तो वह अपना गौरव खो देगा। संसार में कठिनाइयाँ तो आती ही रहेंगी, किंतु एक भी क्षण परमात्मा का स्मरण ना छोड़ने की प्रतिज्ञा करनी होगी। ऐसा करने पर ही पाप से अधिक पुण्य बढ़ पाएगा। जब मनुष्य जन्म मिलता है तो पाप और पुण्य दोनों झेलने पड़ते हैं। दुखद प्रसंग आने पर मन को समझाया जाए कि पाप घट रहा है। कन्हैया की आज्ञा से अग्नि प्रज्वलित हुई और दूध उफनता हुआ बाहर बहने लगा। इन साधु लोगों को और कोई काम तो है नहीं, दिवस में स्वाद रहित अन्न एक बार खाकर सारा दिन श्री कृष्ण का चिंतन करते रहते हैं। इस दूध के उफनने के प्रसंग को भी कुछ कारण में बताने लगे। मतलब जो ऋषि मुनि को कोई और काम नहीं है, श्री कृष्ण करते रहेंगे और ना जाने किस किस बात के मर्म निकालते रहेंगे। जैसे हमने पहले भी एक मर्म पढ़ा था, वो देखो मैं भूल गई हूँ, अभी दूसरा मर्म आ रहा है कि भाई क्या है जो दूध उफन रहा है, दूध क्यों उफन रहा है। वह दूध ऋषि रूपा गाय का था, जो दूध उफन रहा है ना वो ऋषि रूपा गाय का था। ऋषि तप और साधना करते करते थक गए, फिर भी उनके मन से काम का नाश नहीं हो पाया था। उस बुद्धवासी काम का नाश करने के लिए ऋषि गायों का रूप लेकर गोकुल में आ बसे थे। मतलब हमने पहले ही पढ़ा कि बहुत सी गैयाँ और गोपियाँ जो हैं वो ऋषि महर्षि हैं, जो बहुत सी जन्मों में अपनी वासनाएं नहीं समाप्त कर पाए, वो इस रूप में आए हैं। दूध कन्हैया के उदर में जाना चाहता था। यदि श्री कृष्ण मेरा आहार करेंगे तो मेरा कल्याण होगा। जड़ पदार्थ भी भगवान की इच्छा रखते हैं। कामी के उपयोग में आने पर भोग विलास से पदार्थ का विनाश होता है। तुम स्वयं यदि श्री कृष्ण के उदर में हृदय में बस जा पाओगे या उनको तुम अपने हृदय में बसा पाओगे तो तुम्हें शांति मिलेगी। योगी जन परमात्मा के स्वरूप में मिल जाते हैं। वैष्णव श्री कृष्ण को अपने स्वरूप में उतार देते हैं। तो दोनों मार्ग एक ही हैं। यदि यशोदा जी श्री कृष्ण को बहुत स्तनपान कराएंगी तो उसे भूख नहीं लगेगी और वह मेरा आहार नहीं कर पाएंगे। यदि भगवान की सेवा में नहीं कर पाऊंगा तो मेरा अस्तित्व व्यथा ही होगा। अतः मुझे अग्नि में कूद कर अपने आप को समाप्त कर देना है। ये किसके विचार हैं? ये दूध के विचार हैं। किसी ऋषि ने बताया कि भाई ये दूध के विचार हैं, इसलिए दूध पात्र से बहने लग गया है कि वो तो मैया का दूध पिए जा रहे हैं, मुझे तो पिएंगे नहीं तो मैं बह जाता हूँ, मुझे नष्ट हो जाना चाहिए। जीना है उनका भला जो मनुष्यता के लिए जिए, मानवता के लिए जिए। मरना है उसका भला जो अपने लिए जिए। मतलब जो अपने लिए जीता उसका तो मर जाना अच्छा है,
तो वही दूध की स्थिति है। अपने लिए जीना भी कोई जीना नहीं है, ऐसे तो कौवा भी अच्छा है, सो अपने कुटुंबी के लिए जीता है, अपने भाइयों को बुलाता है, पर नहीं, परोपकार के लिए जीना ही जीना है। मतलब जो कौवे को कुछ मिलता है ना तो काँव काँव करके सबको बुला के फिर सब साथ में खाते हैं, वो वाली बात है। ये ऐसा कहने का तात्पर्य। स्वयं सुख उपभोग करने की वासना भक्ति में बाधक है, औरों को सुखी करने की भावना भक्ति साधक है। समय का नाश सर्वस्व का नाश है। दूध ने मान लिया कि कन्हैया मुझे नहीं पिएगा, सो मैं वह भूमि में कूदने लगा। मतलब इसलिए दूध भूमि में कूद रहा है कि अब मुझे नष्ट हो जाना चाहिए। तो दूसरे ऋषि कहते हैं दूध चाहता था कि और मानता था कि यशोदा थोड़ा सा अपना दूध पिलाएगी और भूख बाकी रह जाएगी तो कृष्ण उसे पिएगा, किंतु लाला तो माता का ही दूध पिए जा रहा था। दूध ने विचार किया कि लाला मुझे नहीं पिएगा तो मुझे पी ऐसी विनती करता हुआ वह बर्तन से बाहर दौड़ने लगा, क्योंकि अब मैया उठ जाएगी तो मुझे लाला पी पाएगा। तीसरे महात्मा कहते हैं कि दूध यशोदा के घर का था, अतः उसे कृष्ण कथा श्रवण सत्संग का लाभ मिल रहा था। 1 करोड़ जपमाला दिव्यता का संचार करती है, तो दूध स्वयं कन्हैया के घर का वासी था और वह दूध को ऋषि रूपा गाय का था। दूध ने बालकृष्ण का दर्शन पाया तो वह उनसे मिलने के लिए आतुर होकर अधीर होकर दौड़ पड़ा। ऐसी लीला तो सभी के घर में रोज होती है। विषय सुख का छलकना ही दूध का छलकना है। दूध का उफान विषय सुखों की याद है। संसार के सुखों का उपभोग इस प्रकार करो कि मन उससे चिपक ना जाए, यदि याद बाकी ना रह जाए। ठाकुर जी की सेवा करते समय विषय सुख की याद आना दुख के छलकने जैसा है, और ऐसा होने पर भक्ति मिट जाती है। आज लोगों को घर का कामकाज करते समय कुछ भी याद नहीं रहता है, किंतु माला हाथ में याद आते ही घर गृहस्थी के सभी झंझट मन में उभर आते हैं। मतलब काम करते करते कुछ नहीं याद आएगा, भगवान नहीं याद आते, लेकिन जहाँ भगवान का स्मरण करने बैठते हैं वहाँ पूरा संसार ये बाकी है वो बाकी, ना जाने क्या क्या याद आ जाता है। कुछ प्राप्त करने का समय निकट आते ही साधक के मन में संसार आ जाता है। परीक्षा लेने हेतु कन्हैया ऐसी माया रचता है कि ब्रह्म संबंध होने के समय वासना की याद दूध के छलकने की भांति आनी नहीं चाहिए। दूध के छलकने की बात ही याद नहीं आनी चाहिए। प्रभु स्मरण करते करते विषय सुखों का स्मरण होने पर भगवान विस्मृति के अंधेरे में छिप जाते हैं। सेवा करते करते जगत की याद आना या करना इष्ट नहीं है। लोग डाकोर में रणछोड़ जी को याद नहीं करते, किंतु वहाँ का गोटा अवश्य याद करते हैं। ठाकुर जी की सुंदरता की नहीं, गोटा के स्वाद की उनको याद आती है। जैसे हर जगह का कुछ ना कुछ प्रसिद्ध होता है, वहाँ डाकोर जी में जहाँ रणछोड़ राय जी का मंदिर है ना, वहाँ का डाकोर का गोटा एक बेसन का बनने वाला करकरे बेसन का बनने वाला पकोड़े जैसा पदार्थ है। जैसे मुंबई का वो क्या कहते हैं, ये बटाटा वड़ा फेमस है, वैसे डाकोर का गोटा फेमस है, तो लोगों को डाकोर का गोटा याद आता है। और आप आजकल तो हर जगह हर चीज़ मिल जाती है, तो डाकोर के गोटे का जो वो आटा है वो कहीं भी रेडीमेड मिक्स कहीं भी मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ईश्वर की सेवा करते करते यदि विषय सुख याद आ जाए तो मान लेना कि दूध छलकने लगा है। सेवा करते समय आंखें कान और मन किसी और ना जाने दो, किसी से बातचीत ना करो, आंखें झुकाकर जय श्री कृष्ण कहकर सेवा करते रहो। यदि इस समय किसी से दृष्टि मिलाओगे तो मन चंचल हो जाएगा, सेवा का काम अधूरा छूट जाएगा। तो यहाँ चौथे ऋषि कहते हैं कि एक अन्य महात्मा ने कुछ इस प्रकार कहा है कि यशोदा जी को वैसे तो कन्हैया अधिक प्यारा था, किंतु चूल्हे पर जो दूध था वह गंगी गाय का था। वो गंगी गाय कौन है, हमने आगे विवरण पढ़ा था कि गंगी गाय वो है जो कन्हैया के दर्शन के बिना जल और चारा नहीं खाती पीती थी। तो इसलिए कन्हैया को यह इस गाय का दूध बड़ा भाता है और वही पीता था। सो यशोदा ने विचार किया कि यदि यह दूध छलक जाएगा तो कन्हैया गंगी गाय का दूध मांगेगा तो उसे मैं कहाँ से पिलाऊंगी। इस प्रकार यशोदा दूध को बचाने के लिए नहीं, किंतु कन्हैया के प्यारे भोजन को बचाने के लिए दौड़ी थी। प्रियजन की अपेक्षा प्रियजन की वस्तु अधिक प्रिय लगती है। मतलब कई बार हमारे जो प्रियजन होते हैं उनको क्या अच्छा लगता है वो हम बहुत
चाव से कुछ चीज़ें करते हैं। तो वही वाली बात है कि भाई कन्हैया तो है, पर कन्हैया को दूध वही चाहिए, तो इसलिए दूध बचाना अनिवार्य है। तो एक 5वें जो ऋषि हैं वो कहते हैं कि दूध ने परमात्मा को यशोदा की गोद में देखा। ईश्वर दर्शन के बाद भी मुझे अग्नि की आँच सहनी पड़ती है। मेरा दुख ताप कभी कम नहीं हो पाया। मैं पाप बहुत कर चुका हूँ, मैं जीने योग्य नहीं हूँ, मुझे अग्नि में कूदकर मर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर दूध छलकने लगा। यशोदा जी लाला को एक ओर लिटाकर चूल्हे पर दूध का बर्तन उतारने के लिए दौड़ी। जीव भी बड़ा विचित्र है, अपना व्यवहारिक कार्य करते समय ईश्वर को याद करता रहता है, किंतु जब ईश्वर उसकी गोद में आ बैठते हैं, ईश्वर से संबंध जुड़ जाता है, तब वह ईश्वर को एक और छोड़कर सांसारिक कार्य के पीछे दौड़ता है। जैसे यशोदा मैया दूध के लिए गई हैं। ब्रह्म संबंध हो जाने पर संसार का स्मरण ब्रह्म संबंध होने पर संसार का स्मरण हो आना तो उस दूध का छलकना ही है। कई लोग माला तो फेरते हैं, किंतु उनका मन तो साग सब्जी खरीदने में, घर गृहस्थी में, चिंता में लगा हुआ है। ऐसे जप में प्रभु का नहीं, उन वस्तुओं का जप हो रहा है जो आपके मस्तिष्क में चल रही हैं। तो बोला ना, माला तो कर में फिरे, जेब फिरे मुख माई, वो वाला किस्सा हो जाता है। वियोग में अपेक्षा का जानना गुण दर्शन है, और संयोग में उपेक्षा का भाव दोष दर्शन है। कन्हैया दूर था तो यशोदा उसे गोद में उठाने के लिए लालायित थी, और अब वह गोद में आया तो उसकी उपेक्षा कर दूध के पीछे भागने लगी। सुलभ वस्तु की उपेक्षा करना जीव का स्वभाव है। भगवान ने विचार किया कि यशोदा ने कई व्रत तप किए हैं, तब मैं उससे मिला, किंतु अब वह सेर दूध के लिए मुझे छोड़कर चली गई है। अब ये कन्हैया को बुरा लग जाता है। और हम नॉर्मली ये देखते हैं कि जब हमारे पास हम किसी भी लक्ष्य के लिए दौड़ रहे हैं, वो मिल जाता है, उसके बाद उसकी कोई महत्व नहीं रहता है, उसका कोई मोल हम नहीं समझ पाते हैं, और फिर नई दौड़ में लग जाते हैं। वो बड़ी बात है। लाला को छोड़कर यशोदा जी सांसारिक काम में करने लग गई। लाला ने विचार किया, माता को यह नहीं संसारी अधिक प्यारा है, तो माता को सीख देने हेतु लाला ने पत्थर मारकर एक मन दही का घड़ा फोड़ दिया। एक मन दही था जिसमें उतना बड़ा घड़ा कान्हा ने पत्थर मार के फोड़ दिया है, क्योंकि कान्हा को गुस्सा आ गया, कान्हा को क्रोध आ गया। कान्हा ने सोचा कि मैया को मैं नहीं, संसार ही प्यारा है, तो मैया संसार में लग गई है, और कान्हा गुस्से में आ गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रभु को अलौकिक और लौकिक दोनों की चिंता है, उनको हमारी बड़ी चिंता रहती है। यदि मनुष्य चिंता करके अपने हृदय को जलाता रहेगा तो मेरा क्या होगा, ऐसा वे सोचते हैं। मैं समर्थ हूँ और मेरा स्वामी तो सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है। ऐसा मानकर निश्चिंत होकर भगवान का स्मरण मनन चिंतन करते रहो। भगवत स्मरण सेवा करते समय घर में यदि कुछ नुकसान भी हो रहा है तो तन ठाकुर जी के पास है, और मन रसोई घर में, तो वह सेवा कैसे हो पाएगी। भगवान सेवा को अधूरी छोड़कर लौकिक काम सुधारने जाओगे तो वह और भी बिगड़ जाएगा। इसलिए तो कन्हैया ने दही का बड़ा घड़ा फोड़ दिया, मतलब मन भर दही स्वाहा कर दिया। श्री कृष्ण ने विषय शक्ति रूपी घड़ा फोड़ दिया। यशोदा की विषय शक्ति नष्ट करने के हेतु ही दही का बर्तन फोड़ दिया। संसारासक्ति के नाश के बिना भगवत प्रेम नहीं उत्पन्न होता। हरि पर विश्वास रखकर ईश्वर सेवा श्री कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। श्री कृष्ण भक्ति प्रभु सेवा करने वाले की लाज हमेशा प्रभु रखते हैं। कैसे लाज प्रभु रखते हैं, उसको गुजराती भजन में बड़े अच्छे से स्पष्ट किया गया। हरि ने भजता हजी कोई नहीं, लाज जती नथी जानी रे। मतलब ईश्वर को भजते समय आज तक हमने किसी की लाज जा रही है ऐसा नहीं जाना। अब इसमें जो आख्यान बताए गए ना, नाम से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या वर्णन है, और उसी से मुझे उसका अनुवाद नहीं करना पड़ेगा, आप नाम सुन के समझ जाएंगे क्या इसके पीछे क्या कथा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जेनी सुरता सामड़िया साथ वदे वदे वाणी रे, वहाले उगार्यो प्रहलाद, हिरण्यकश्यप कंस मार्यो रे। हिरण्यकश्यप और कंस को मारा और प्रेम से प्रहलाद को उबारा। विभीषण ने आप्यूं राज, रावण संघार्यो रे। वहाले नरसिंह मेहता ने हाथों आप्यो रे। नरसिंह मेहता एक भक्त हैं, बहुत प्राचीन भक्त रहे हैं, मतलब ये इसी में कलयुग के ही भक्त हैं। तो उनकी जब कन्या का विवाह था, उनके पास कुछ धन संपत्ति नहीं थी,
तो उनके मामा जी बनकर श्री कृष्ण स्वयं आए थे। और उनका जो भात पहनाने की विधि है ना, उत्तर भारत में भात कहते हैं, गुजरात में मामेरू बोलते हैं, उसकी जो विधि है ना वो श्री कृष्ण भगवान ने की थी। और संपूर्ण उसमें हार कहा गया है यहाँ पे, तो संपूर्ण भात श्री कृष्ण ने पहनाया था और इस प्रकार उनकी महिमा गाई जाती है। ध्रुव ने आप्यू अविचल राज, पोता ने करी स्थाप्यो रे, वहाले मीरा ते बाईना, झेर हलाहल पीधा रे। प्रेम से मीराबाई का विष स्वयं पी गए, क्योंकि मीराबाई पर उसका प्रभाव नहीं हुआ तो स्वयं पी गए। पंचाली ना पूरिया चीर, पांडव काम कीधा रे। पंचाली चीर समझ में आ गया होगा। आवो हरि भजवानो लावो, भजन कोई करशे रे। ऐसा ईश्वर का भजन करो कि बस वो सब में आ जाए, सब कुछ आ जाए। कर जोड़ी करे प्रेमल दास, भक्तों ना दुख हर्षे रे। हाथ जोड़कर प्रेमल दास विनती करते हैं कि भक्तों का दुख वो स्वयं हरेंगे, आप चिंता मत करिए। जब तक संसार आसक्ति नहीं जाती तब तक भगवत भक्ति सिद्ध नहीं होती है। संसार के विषयों भोगों से कभी तृप्ति नहीं मिलेगी। लोग साग सब्जी, चटनी, अचार, तेल की धार करके रखते हैं। तेल से सरोवर होने पर भी चाव से भोजन करते हैं। जरा विचार करो, आज तक हमारे पेट में कितने तेल के पीपे उतर गए और कितना अनगिनत बोरियां अनाज की हमारे पेट में स्वाहा हो गई, फिर भी तृप्त नहीं हुए हैं। अब यहाँ तेल घी का विवरण यहाँ नहीं आया है, क्योंकि गुजरातियों को मैंने देखा है, मैं गुजरात में जो बचपन में रही हूँ मैंने देखा है कि गुजराती लोग घी नहीं खाते हैं, अधिक तेल मूंगफली का तेल वहाँ खाया जाता है। तो उस समय तो घानी का तेल चलता था। घानी का तेल बड़ा ही सुगंधित अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने भी जब खाया वो सींग तेल के साथ तो मुझे बड़ा अच्छा लगा मूँगफली के तेल के साथ। तो वहाँ जो है ना वो हर चीज़ में तेल डाल के भोजन करते हैं, इसलिए कहा गया तेल के पीपे उतर गए और तेल डाल के खाते हैं, वो वाली बात इसलिए कही गई है। ईश्वर को ताक पर रखकर लौकिक कार्यों में लगे रहना अच्छा नहीं है। सांसारिक कार्यों के पीछे यदि इस प्रकार लगे रहोगे तो वे और भी बिगड़ते जाएंगे। इतने में कुछ बाल मित्रों ने आकर कन्हैया से पूछा, लाला आज कौन से घर को निशाना बनाना है हमें? कन्हैया ने कहा, आज तो अपने ही घर का माखन उड़ाना है। आज भगवान अपने ही घर के दही माखन खिला रहे हैं, क्योंकि आज कन्हैया अपनी मैया पे क्रुद्ध हैं, क्योंकि मैया ने संसारिकता को महत्व अधिक दिया है। किए हुए उपकारों का भगवान कभी नहीं भूलते। रामावतार में वानरों ने उनकी बड़ी सेवा की थी, सुकृष्ण आज उनको दही माखन खिला रहे हैं। यशोदा ने वापस आकर देखा तो मटकी फूटी हुई है, दही इधर उधर बिखरा हुआ है और कन्हैया लुप्त हो चुका था, मतलब वहाँ से जा चुके थे। कन्हैया ने रूठ कर यह पराक्रम किया था। लाला छींके पर से माखन उतारकर बाल मित्रों को और अपने वानरों को खिला रहा था। वानर अर्थात मन वानर सा चंचल है, किंतु श्री राम और श्री कृष्ण के सामने तो वह हाथ जोड़कर सिर नवाकर खड़ा हो जाता है। उनके बिना चंचल मन वानर शांत नहीं होता। वानर फलाहार करते हैं और निर्वस्त्र रहते हैं, वे तो साधु जैसे हैं। कन्हैया उन्हें माखन खिला रहा है। मित्रों, वानरों का अनुभव मैंने भी लिया है। 2 बार मेरे साथ ऐसी स्थिति बनी है कि वानरों का अनुभव मेरे साथ हुआ है। एक बार क्या हुआ, जब मथुरा में मैं परिक्रमा करने नियमित जाती थी, हर महीने जा रही थी, उस समय की बात है कि एक बार मैं जा रही थी, अकेली ही थी। तो जो जतीपुरा जाता है, जतीपुरा में जो गोवर्धन का जो मंदिर है उसके दर्शन के बाद वहाँ से पक्का रास्ता के स्थान पर मैं कच्चे रास्ते से परिक्रमा करना ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पेड़ों की छाया घनी है तो अच्छा लगता है, वहाँ बंदर भी बहुत हैं। तो एक बार क्या हुआ, मेरे कंधे पे पर्स टंगा हुआ था, पता नहीं क्या सोच के मेरे मन में एक भाव बन गया कि बंदर कहीं झपट्टा ना मारे, जबकि मेरे पास कुछ भी नहीं था उस समय। पर्स खाली कंधे पे टंगा हुआ था, पतला सा एकदम, वो लंबा था, ऐसा जैसे साइड पे से डाल लेते हैं वो वाला पर्स था। तो मेरे मन में जो भाव आए बंदर को देख के, और मैंने बस चुन्नी के ऐसे उसमें थोड़ा सा पर्स ऐसे छुपा लिया और मैं बंदर से थोड़ा आगे ऐसे निकल गई। बंदर एकदम से उसने जंप मारी और वो यूं करके आया, मेरा कंधा उसने यहाँ से ऐसे पकड़ा। मुझे अभी भी वो अब अनुभूति होती है कि उसने ऐसे पकड़ा और मेरी पीठ पर एक धोल मारी, मतलब ऐसे हाथ से मारा। ऐसा लगा था, मतलब कभी बंदर ने स्पर्श किया नहीं था तो पता नहीं था कि बंदर का स्पर्श भी इतना अद्भुत हो सकता है, क्योंकि उसके जो गद्दीदार हाथ है ना
बड़े ही सुंदर पीठ पे उसका स्पर्श लगा, और जो यहाँ पकड़ा ना, ऐसा लगा मानो कोई जगा रहा है। तो मेरे मुंह से शब्द निकले, क्या हुआ? कुछ नहीं है अभी मेरे पास, क्योंकि उससे पहले चने वगैरह में खिला चुकी थी, तो वो परिक्रमा पूरी होने के समय वो मिला था। तो मतलब उस समय जो अनुभव हुआ कि एक बार धड़कन तेज हुई, लेकिन धड़कन तेज होकर तुरंत शांत हो गई, क्योंकि डर नहीं लगा था। और वो बंदर पुनः अपने स्थान पे जाके बैठ गया, और मुझे कुछ समझ में नहीं है कि उसने क्या किया और क्यों किया। अब दूसरी बात एक और बता दूं, एक बार ऐसे अनुभव आया कि बंगाली घाट, विश्राम घाट के बगल वाला जो घाट है, वहाँ बंगाली घाट है। बंगाली घाट पर मैं बैठी हुई थी, वहाँ एक बंदर आया। मैं तो सीढ़ियों पे बैठी हुई थी, वहाँ सीढ़ियों पे अक्सर लोग बैठते हैं। तो बंदर आया और पीछे उसने पीठ पे मेरे ऐसे धोल मारी, हाथ से ऐसे मारा, और जाके वहीं दूर बैठ गया। मैंने देखा, मगर क्या हुआ? तो कुछ नहीं, और बस थोड़ी देर बाद वापस वैसे धोल मारी। मतलब उसने उस दिन 2-3-4 बार मेरे को धोल मारी। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं कहा ये बंदर भी मस्ती करना चाहते हैं, पर मनुष्य क्या है ना, उनको देख के भयभीत हो जाता है। अब जहाँ मनुष्य भयभीत होता है, बंदर को लगता है कि वो हम पे अटैक करेगा, तो बंदर अपनी रक्षा के लिए वो अटैक कर देता है, क्योंकि सबको अपना प्राण प्रिय है। तो अपने प्राण बचाने के लिए, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए वो भी आप पर अटैक करते हैं। यदि आप डरेंगे नहीं तो बंदर कभी भी आपको हानि नहीं पहुंचाते। ये मैंने अपने जीवन में महसूस किया है, तब मैं ये बात बता रही हूँ। क्योंकि मेरे एक मित्र ने कहा था कि वो बंदर घूर के देख रहा था, उसके हाथ में लठ था, तो बंदर घूर के देख रहा था। पर मैंने तो बड़ी सरलता से बंदरों के साथ जो अनुभव आए, और उसके बाद तो मैंने क्या किया, बंदरों को हाथ से में चने खिलाने लग गई थी कि भाई तुम हाथ से ले लो। और बड़े प्यार से बंदर हाथ से लेते, कभी उनके नाखून वगैरह नहीं लगते। पहले आंखों को यूं करके देखेंगे, अब हाथ से लेंगे। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा आनंद आता है खिलाने में। कभी जाइएगा मथुरा परिक्रमा करने तो लीजिएगा आनंद इस बात का, पर डरना नहीं, डरेंगे तो आनंद नहीं आएगा। तो आज की कथा को हम ही विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद। वंदे मातरम।